भी कि साहब आपको हम समर्थन देंगे, बदले में हमारा काम करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने अपना उनका काम किया, अब वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये जितना भी 8 FIR था उसको कंबाइंड करते हुए हमने CID के पास एक FIR में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उस टोटल मिलाकर के कहीं 135 करोड़ का था, कहीं 95 करोड़ का था, कहीं 100 करोड़ का था, वो हो गया 400 करोड़। ये 400 करोड़ का FIR हमने किया है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख का हमारा है और बाकी इन लोग सबका मिला करके सबके तरफ से हमने FIR किया है। ये 400 करोड़ रुपए का पूरा सर्टिफिकेट, पूरा दस्तावेज हम लोगों को कलेक्ट करने के लिए कहा गया है प्रशासन की ओर से कि आप लोग पूरा सर्टिफिकेट का जेरोक्स वगैरह लगा करके फाइल बाई फाइल हम लोगों को दीजिए। उसी का काम हम लोग अभी कर रहे हैं। लगभग 400 करोड़ का सर्टिफिकेट का जेरोक्स यहाँ पे आ चुका है। उसका वेरीफाई करने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। 2-4 दिन के अंदर फिर हम लोगों की मीटिंग होगी रांची में, और इन लोग को वेरीफाई करना है। जो काम CRCS नहीं कर रहा है वो काम झारखंड सरकार सहारा की मदद से यही कर लेगा, और ये सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे सहारा प्रबंधन को कि आप 400 करोड़ रुपए का भुगतान करो। ये है पहला ये स्टेप। 400 करोड़ रुपए कितने दिन में आया था? कितने दिन में आया था मतलब? 400 करोड़ रुपए जो ई स्कोर्ट की स्कीम में सहारा को वो दिया ES गया, कोड का नहीं है, ES कोड का नहीं है, ये वही सब है जो कन्वर्जन के द्वारा आया, कैश के द्वारा पेमेंट हुए। ES कोड हटा दीजिए। ये 400 करोड़ जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग का सोसाइटी और कन्वर्जन का है, क्यूसोप का है, इसका है। लेकिन ये 400 करोड़ रुपया का आधार बनाया गया है। ये 400 करोड़ रुपया, क्योंकि कई स्टेप में यहाँ काम होगा। 400 करोड़ रुपया पहला स्टेप है कि इसके लिए सहारा इंडिया से ये लोग मांग करेंगे कि इतना पैसा आप दीजिए। अगर 400, और इसके बाद में दूसरा स्टेप ये है कि इसके आधार पे पूरा झारखंड का डाटा मंगवाने की तैयारी सरकार कर रहा है कि झारखंड के आखिर है कितने। हम कहते हैं 40-45 हजार करोड़ है, तो एक्चुअल कितने हैं उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। उसके लिए एक अलग तरीका का काम है जो अभी हम प्रोसेस आपको नहीं बता पाएंगे, वो कॉन्फिडेंशियल है। वो जब बन जाएगा तो पूरे झारखंड का डाटा मंगवाएगी झारखंड सरकार, और उसका वेरीफाई भी यहीं से होगा। जो CRCS कह रहा है कि वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, या सहारा के अधिकारी जो ऑफिस खोल करके जो कह रहे थे कि वेरीफाई हम करेंगे 200-400 रुपया पर सर्टिफिकेट लेकर के, वो काम फ्री में झारखंड सरकार करने जा रही है। फ्री में, फ्री में 1 रुपया किसी को नहीं देना होगा। चाहे उसका 10 रुपया का सर्टिफिकेट है, चाहे 10 लाख का है, चाहे 10 करोड़ का है, फ्री में वो झारखंड सरकार सहारा के अधिकारी को बैठा करके वेरिफिकेशन करवाएगी और उसको CRCS के पास भेजा जाए कि ये हमारे जेन्युइन डिपॉजिटर हैं, सरकार इसको वेरीफाई करा करके आपको दे रही है, आप इनका पैसा दीजिए। ये स्टेप होने जा रहा है। उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जा रही है ये थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंशियल है। उसके लिए और आपको 10 से 15 दिन इंतजार करना होगा। उसका नोटिफिकेशन बजाप्ता अखबार में झारखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सहारा की जो लूट की दुकान कार्यालय बंद हुआ है, इससे झारखंड के लोगों को विचलित होने की एक जरूरत भी नहीं है। आपका कागजात फ्री में वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वहां आपको 10,000 और 5,000 मिल रहा था CRCS के माध्यम से, यहाँ आपको पूरा पैसा ब्याज समेत भुगतान कराने के लिए झारखंड सरकार प्रयास कर रहा है। लोग आज भले ही मुझे विलेन बना दें कि ये लोग ऑफिस बंद करा दिए, लेकिन 10 दिन के बाद देखिएगा कि सबको अच्छा लगने लगेगा कि सरकार ने कितना अच्छा स्टेप लिया कि फ्री में काम होगा सबका और सबके घरों तक पैसा जाएगा। इसके लिए कानूनी कार्रवाई जबरदस्त चल रही है सर, जबरदस्त। मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्च के पहले या तो झारखंड का भुगतान होगा, या नहीं तो सारे अधिकारी, वो भी शीर्ष अधिकारी, कीड़े मकोड़े की बात नहीं कर रहा, शीर्ष अधिकारी जाएंगे जेल, और सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रहा है झारखंड सरकार हम लोगों का जो केस लगा हुआ है उसके माध्यम से। और पूरा पैसा जो वहां पड़ा हुआ है प्लस इनकी संपत्ति को जब्त करके लोगों का भुगतान कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार जाएगी तो ये जो CID का जो इन्वेस्टिगेशन है, CID जो तथ्य इकट्ठा कर रही है, जो फैक्ट्स ले रही है, जो सबूत इकट्ठा कर रही है, वो बहुत बड़ा आधार बनेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए झारखंड सरकार के लिए। जी जी, उसी के लिए किया जा रहा है इतना मेहनत ना, चूंकि फाउंडेशन पूरा मजबूत करके इनके ऊपर हाथ डालना है। ये तो छोटी सी कार्रवाई है कि इनका कार्यालय बंद हुआ, चूंकि कार्यालय में लोग लूट का दुकान बना कर रख दिए थे। अब बताइए ना, सहकारिता समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंड किया गया तो E-स्कूटी के नाम से पैसा ले लिए, और क्या क्या इवेंट्स फील्ड्स, क्या क्या दुनिया भर का साइट ग्रुप फुल करके को ये लोग दुनिया भर का पैसा ले लिए। और एक नई जानकारी ले लीजिए, ये जो 10 करोड़ का FIR हुआ आपका E-स्कूटी का,
कल 37 लाख का फिर एक FIR हुआ है CID के दफ्तर में। एक सेना के अधिकारी खुद से चल के गए हैं। शाम को मुझसे बात हुई वहां के अधिकारियों से कि एक आदमी खुद जो सेना के अधिकारी थे, 37 लाख रुपया उनका ये स्कूटी में लिया गया। 37 लाख वो जाकर के करवाए हैं। और कल ये स्कूट का जो इनका अकाउंट है उनको रात में फ्रीज भी किया गया है। ये सब चोरी की दुकान जो है ना, जब तक इसको बंद नहीं कराएंगे ना, ऐसे है ना कि एक घर बंद कर रहे हैं, दूसरा घर लोग खोल ले रहे हैं। यही तमाशा इन लोगों का चल रहा है। ये तमाशा बंद करना बहुत जरूरी था। इसीलिए शासन ने जो भी काम किया है उसको बहुत स्वागत योग्य है कि ये होना चाहिए था। तो अभी खाली डाटा इकट्ठा होगा या सम्मन भी भेजा जाएगा, उच्च पदस्थ लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा? सब होगा, सब होगा सर। ये महीना ही इनको बहुत भारी पड़ेगा, जनवरी महीना ही। अभी जनवरी के मात्र 14 दिन ही गुजरे हैं। खरवास आज खत्म हो रहा है ना, कल से शुरू हो रहा है, तो कल के बाद 15 दिन बहुत इन पे भारी है, बहुत भारी है। तो फाइनल यही है कि इस महीने सम्मन मिल जाएगा बड़े बड़े लोगों को। बिल्कुल, मार्च से पहले इनको जेल जाना है सर। या मार्च के पहले तो झारखंड का भुगतान होगा, नहीं तो हमने तो शुरू से ही कहा है आपके चैनल पर कि लोग जाएंगे जेल। जिनको जितना ताकत लगाना है लगा लें। गरीबों का पैसा मार करके कितना दिन तक के लोग सर उड़ेंगे। हमारे ही पैसे का बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, हमारे ही पैसे का ये लोग गहना जेवर से सज धज करके चल रहे हैं, हमारे पैसे से गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। 150 आदमी का आया है सरसों यहाँ रिकॉर्ड में। ये मौतें क्यों, इस पर भी कार्रवाई होने जा रहा है, हत्या का केस लगने जा रहा है इन लोग के ऊपर में। छोड़ेंगे नहीं। कॉम्पनसेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या कॉम्पनसेशन की क्या काम स्थिति है? चल रहा है सर, सरकार काम चल रहा है, काम चल रहा है। बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें असेंबली में डाल के उसको पास कराया जाएगा और बहुत जल्दी वो भुगतान होगा। सारे काम होंगे। झारखंड सरकार काफी एक्टिव है, चूंकि सारे डिपार्टमेंट को लगा दिया गया है। कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है केवल इसी के लिए। तो इसका मतलब है कि झारखंड में ये तो सील हुआ ही है। अगर फिर कोई नई फर्जी कंपनी बना करके कोई फर्जी तरीके से ये फाइनेंशियल इस तरह के फ्रॉड करते हैं तो उस पर सरकार अब सजग रहेगी, खासतौर से सहारा अगर करती है तो। जी जी जी, बहुत कड़ा एक्शन होगा, बहुत कड़ा एक्शन, बहुत कड़ा एक्शन होगा। और जो लोग अभी फुड़फुड़ा रहे हैं ना, वो 2-4 लोगों को चिन्हित भी कर दिया गया है, उस सब पर भी जल्दी FIR हो रहा है। कुछ है अधिकारी, उन पर भी बहुत जल्दी FIR होगा और वो भी जेल जाएंगे। जी सर, आपके लाइव में हमारे संतोष जी को बोलने का मौका कभी नहीं मिलता है। देखिए अभी लोग आज यहाँ से निकले हैं रांची की ओर, थोड़ा इनसे ही बात कर लीजिए। ये हमारे भले कुशवाहा जी एक चीज बोलेंगे। देखिए अभी जो हम लोग बैठे हुए थे सर, CID के जितने अधिकारी थे या उस ऑफिस में काम करने वाले जितने लोग थे, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने बोला कि मेरा पैसा नहीं लगा है। जिस अधिकारी से मैं बात कर रहा था उन्होंने भी बोला एक मेरे घर का मेरे घर का ही एजेंट है, उसने मेरी बीवी के नाम पे RD का एक खाता खोल रखा है, ठीक है। उसने कुछ दिन तक पैसा लिया और उसके बाद से वो पैसा लेना भी बंद कर दिया और पैसा मिलना भी बंद कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए बहुत नाराज है। जब जब हम लोग रांची जा रहे हैं तो उनके यहाँ बहुत डिपार्टमेंट के सिपाही पुलिस के लोग सब आ जा रहे हैं हम लोग के सामने, कुछ आज हम लोग का ही पैसा है, हम लोग का ही पैसा है। मैंने डिपार्टमेंट इतना परेशान है कि जिधर ढेला फेंक रहे वहां सहारा का डिपोजिटर ही मिल रहा है। उस दिन CM हाउस से हम लोग निकल रहे थे, वहां गेट पे उनके सब जितने लोग बॉडीगार्ड सिक्योरिटी लोग थे सब रोक लिए, सर आप लोग सहारा वाले हैं सर, हमारा ही पैसा फंसा हुआ है सर। ये हालात है। आधे पुलिस वाले कहीं एजेंट तो नहीं है? हो सकता है हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने किसको छोड़ा है सर, किस मतलब मैं क्या बोलूं, हर तीसरा आदमी सहारा का मतलब मारा हुआ है, खास करके बिहार और झारखंड में। हर दूसरे तीसरे आदमी से आप बात करोगे बोलेगा कि हाँ मेरा पैसा है, नहीं है तो मेरे घर का किसी आदमी का पैसा है। कितना बड़ा इन्होंने लूट का जो अड्डा बनाया था और लूट कर जो बैठे हुए हैं आराम से इत्मीनान से। हम खून के आंसू रो रहे हैं संतोष जी। जी जी संतोष जी को मौका दिया जाए। लौट रहे हैं रांची की ओर। संतोष है या संजीव है? संजीव के मोबाइल में संतोष जी हैं, गाड़ी में लोग सब लोग वापसी कर रहे हैं। बताइए संजीव जी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा? आवाज आ रही है सर ना? जी आ रही है, जी आ रही है। और क्यों भाई में जुड़े सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और आपके दर्शकों को भी दिल से प्रणाम है हमारा। सर अभी बहुत सारा सवाल आप पूछे परवीन भैया से, कुशवाहा सर से। और
संक्षिप्त में अपनी बातों को हम रखेंगे क्योंकि और भी लोग होंगे। सर देखिए, सबसे पहले कि हम लोगों ने कोई बेईमानी नहीं किया है। एजेंट का काम करना, वो भी लाइसेंसी कंपनी का, कोई गुनाह नहीं होता है। तो कार्रवाई जो बेईमान एजेंट होंगे उनके ऊपर तो जायज है कि होना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है अपने जमाकर्ता के लिए फाइट कर रहे हैं। और यहाँ जो अभी सीआईडी की कार्रवाई हो रही है या झारखंड गवर्नमेंट, ये सारे के सारे लोग एजेंट ही हैं जो अपने जमाकर्ताओं के पाई का भुगतान कराने के लिए अपने आप को समझिए तो घर परिवार छोड़कर, पर्व त्योहार छोड़कर, अपना खुद का लाइफ छोड़कर, जो नौकरी पेशे में वो उस चीज को भी छोड़कर मतलब त्याग चुके हैं और फ्रंट लाइन में आकर इन बेईमान गद्दारों के लिए आज हम लोग को गद्दार बोला जाता है। जैसे तो गद्दार कौन है, अपने पाले में झांक के देखो। सहारा के अधिकारी सबसे बड़े गद्दार, सहारा में जितने एजेंट थे उनके सीनियर और जितने अधिकारी थे एफसी मैनेजर से लेकर ऊपर, सारे के सारे गद्दार और बेईमान है। ये जो 5 से 10 हजार लोग जो मरे हैं ना, इन पर हत्या का केस लगना चाहिए और ये लगेगा। अभी हम लोग को जितना केस करना पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, एक एक केस इनके सीने पे ठोकते चले जाएंगे हम लोग, जब तक एक एक रुपए का भुगतान हम लोग को नहीं मिलेगा। और कुछ अधिकारी है सर, हम बात ऐसे ही करेंगे, कुछ अधिकारी हैं जो धमका धमकी और खरीद फरोख्त का अगर कभी गलती से भी विश्वभारती के किसी एक मेंबर जो अधिकारी है उनके विषय में अगर सोच भी रहे हो कि धमका देंगे खरीद लेंगे, तो आपकी इतनी औकात नहीं है और हमारे पास अब पेशेंस उतना नहीं है कि हम लोग किसी से डरते हैं ना बिकने वाले हैं। हम लोग को लड़ना है और